हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक स्पेशल बोर्ड का अपडेट के बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए ये वीडियो में बना रहा हूँ। एक्चुअली लेटेस्ट में एक अपडेट आई है और एक ऑर्डर भी या आदेश भी बोर्ड की तरफ से आया है कि जो स्टूडेंट्स जैसे 11th और 9th में जो लैंग्वेजेस है इंग्लिश और हिंदी, उसमें स्पेशल का प्रावधान ख़त्म कर दिया है। वैसे ही बोर्ड ने एक आदेश और निकाला है और उसमें ये कहा है कि क्लास 10th और 12th के लिए जो विशिष्ट भाषा यानी कि स्पेशल लैंग्वेजेस का जो प्रावधान था, जो प्रोविज़न था, वो बोर्ड ख़त्म कर रहा है। यानी कि इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है बोर्ड एग्ज़ाम के फॉर्म फिल हो चुके हैं, फीस भी डिपॉजिट कर दी गई है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट थिंग, अभी आप क्या कर सकते हैं? अभी 20 फरवरी तक अगर आप चाहें तो आप अपनी स्पेशल इंग्लिश की जगह जनरल इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी हिंदी स्पेशल है तो उसकी जगह आप जनरल हिंदी को ऑप्ट कर सकते हैं, यानी कि चुन सकते हैं। अब इसमें होगा क्या? एक्चुअल में होना कुछ नहीं है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो आपको स्पेशल इंग्लिश और जनरल हिंदी हुआ करती है, और अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो हिंदी स्पेशल और इंग्लिश जनरल होती है आपकी। लेकिन बोर्ड ने इस बार ये कर दिया है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तब भी अगर आप चाहें तो आप जनरल इंग्लिश को चूज़ कर सकते हैं अपनी एग्ज़ामिनेशन के लिए, और अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तब भी आप जनरल हिंदी जो है स्पेशल हिंदी की जगह यानी कि हिंदी विशिष्ट की जगह आप हिंदी सामान्य चूज़ कर सकते हैं, चुन सकते हैं, और उसी की आपकी एग्ज़ाम होगी। फिर अन्य भाषाएं यानी कि दूसरे मीडियम में पढ़ने वाले, जैसे कुछ उर्दू स्पेशल लेते हैं, संस्कृत स्पेशल लेते हैं, उनके लिए प्रावधान वैसा का वैसा है जैसा पहले था। यानी कि आपने अगर संस्कृत स्पेशल आपने चुनी है, जैसे कई 12th के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि स्पेशल संस्कृत सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वो उनके लिए प्रावधान वैसा ही रहेगा। लेकिन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जिनके लिए स्पेशल इंग्लिश और स्पेशल हिंदी हुआ करती थी, अब अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी स्पेशल इंग्लिश है और स्पेशल इंग्लिश में ही हमें एग्ज़ाम देना है, तो बिल्कुल स्पेशल इंग्लिश की ही आप एग्ज़ाम दीजिए। अगर आप हिंदी स्पेशल को पढ़ रहे हैं तो आप चाहें तो आप हिंदी स्पेशल की ही एग्ज़ाम दें। ये आपके लिए टोटली ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो आप हिंदी स्पेशल की जगह हिंदी जनरल का चुनाव करिए, अगर आप चाहें तो आप इंग्लिश स्पेशल की जगह इंग्लिश जनरल का चुनाव कर सकते हैं। फ़र्क यह है हिंदी स्पेशल और हिंदी स्पेशल और हिंदी सामान्य में कि हिंदी स्पेशल में आपकी बहुत सारी ग्रामर होती है, बहुत सारा व्याकरण होता है, जिसमें रस, छंद, अलंकार, दोहा, सोठा, चौपाई, है ना, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद जिनको अपन कहकर पढ़ते हैं, तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो है वो उसमें हिंदी विशिष्ट में होती है। लेकिन अगर आप हिंदी जनरल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लेशंस पढ़ना है और उन लेशंस के क्वेश्चन आंसर्स आपको करना है, मैक्सिमम वही आते हैं। दूसरे जो है व्याकरण में इतनी सारी चीज़ें नहीं होती हैं, उसमें संधि समास होता है, अलंकार भी शायद होता है, मुझे इतनी जानकारी हिंदी के बारे में नहीं है कि क्या क्या होता है उसके सिलेबस में, पर ज़्यादा से ज़्यादा व्याकरण और रस तक ये चीज़ सीमित है। इसके अलावा जो गद्य की विधाएँ हैं, ठीक है, पद्य खंड है, वो आपके हिंदी जनरल में भी रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करते हैं हिंदी स्पेशल और हिंदी जनरल का, हिंदी सामान्य का और हिंदी विशिष्ट का, तो हिंदी विशिष्ट की अपेक्षा हिंदी सामान्य जो है वो थोड़ा सा आसान पड़ जाती है या करना आसान हो जाता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स हिंदी जनरल पढ़ते हैं, यानी कि हिंदी सामान्य पढ़ते हैं, अगर वो ठीक ठाक करते हैं, अच्छा करते हैं, तो 95, 97, 96 मार्क्स उनको आसानी से उसमें मिल जाते हैं। लेकिन अगर उतनी ही पढ़ाई स्पेशल हिंदी यानी कि हिंदी विशिष्ट की जाए तो उसमें इतने नंबर नहीं आते हैं। दूसरा, अगर हम स्पेशल इंग्लिश और जनरल इंग्लिश की बात करें तो स्पेशल इंग्लिश में जो आपकी फोनेटिक्स है सबसे पहले तो वो हट जाती है, यानी कि आपके हिंदी
इंग्लिश स्पेशल क्लास 12th में जो फोनेटिक्स आती है, इंग्लिश जनरल क्लास 12th में वो नहीं आती है। मैं फ़िलहाल 12th के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश स्पेशल की बात करते हैं तो इंग्लिश स्पेशल में लॉन्ग आंसर्स जो आते हैं वो लॉन्ग आंसर्स आपके जनरल इंग्लिश में नहीं होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके इंग्लिश जनरल में आपकी टेक्स्ट बुक और आपकी वर्क बुक में से आते हैं, ठीक है, जो कि जिनका आंसर देना तुलनात्मक रूप से यानी कि कंपैरेटिवली स्पेशल इंग्लिश की अपेक्षा बहुत आसान होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। अगर हम लेशंस और पोयम की बात करें जो कि इंग्लिश स्पेशल में है तो वो लेंदी है, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। पोयम्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, हायर लेवल की लैंग्वेजेस से हैं, वर्ल्ड लिटरेचर से हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश जनरल की बात करें क्लास 12th में तो वो तुलनात्मक रूप से लेशंस छोटे होते हैं, ईजी अंडरस्टूड होते हैं, यानी कि उनकी लैंग्वेज जो है वो मॉडर्न इंग्लिश की लैंग्वेज से थोड़ी मैच करती है, यानी कि थोड़ा सा मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में वो होते हैं। पोएम्स जो है वो भी बहुत आसान है, आप आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। दूसरा पोर्शन की अगर हम बात करें तो जहाँ राइटिंग सेक्शन आपका 4 नंबर का लेटर, 4 नंबर का आपका पैराग्राफ राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग और 7 मार्क्स का ऐसे आता है, ऐसे में बहुत कम चांसेस रहते हैं कि ऐसा ऐसे जो कि आपने पढ़ा हो वो आ जाए, यानी कि हम इम्पोर्टेंट ऐसे स्पेशल इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सामान्य इंग्लिश में यानी कि सामान्य अंग्रेजी या जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपके ऐसे जो है वो सेलेक्टेड ऐसे आते हैं, एप्लीकेशन अलग आती है, लेटर अलग आता है और उनके मार्क भी जो है वो 5 नंबर का वो होता है, जबकि स्पेशल इंग्लिश में वो सिर्फ 4 नंबर का होता है, लेटर या एप्लीकेशन। दूसरा अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको अनसीन पैसेज आता है और अनसीन पैसेज में बहुत आसान होता है, जिसमें नोट मेकिंग, समरी मेकिंग और टाइटल जो कि 8 मार्क्स का होता है। लेकिन यहाँ पर आपको स्पेशल इंग्लिश की अगर बात करें तो 10 नंबर का एक पैसेज आएगा जिसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देना होगा। ये कंप्रहेंशन होता है, यानी कि समझ परख होता है। दूसरा आपका स्पेशल इंग्लिश में 5 नंबर की एक अनसीन पोयम आती है जो कि जनरल इंग्लिश में नहीं आती है। वहाँ पर एक साधारण सा पैसेज आता है प्रोज सेक्शन से, जिसको पढ़कर आपको आंसर देना होता है, जो कि काफ़ी आसान होता है स्पेशल इंग्लिश की तुलना में। तो कहने का मतलब यह है कि अगर अभी तक आपने कोई पढ़ाई शुरू नहीं की है हिंदी और इंग्लिश की, तो स्टूडेंट्स आप जनरल, अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो आप जनरल इंग्लिश को सेलेक्ट कर लीजिए। अभी जो टाइम बचा है उसमें बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं और हिंदी की अभी तक आपने कोई पढ़ाई नहीं करी है तो आप हिंदी सामान्य को चूज़ कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होती है। आप खुद भी घर बैठकर उसको तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको टीचर की हेल्प के थ्रू आप आराम से उसको पास कर जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा मकसद था इसको बताने का कि आपने अगर अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं करी है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं तो जिन्होंने पूरे सब्जेक्ट को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ चुके हैं, पूरे पैटर्न को अच्छे से समझ के और अपनी पढ़ाई ऑलरेडी या तो 50%, 70% या 90% या 100% कर चुके हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए स्विच करना यानी कि अपने सब्जेक्ट को बदलना, स्पेशल हिंदी की जगह जनरल हिंदी और स्पेशल इंग्लिश की जगह जनरल इंग्लिश, वो सही नहीं होगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं करी है हिंदी इंग्लिश की, जो कि आपको स्पेशल है, तो स्पेशल हिंदी की जगह आप जनरल हिंदी और स्पेशल इंग्लिश की जगह आप जनरल इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। अगर आप 10th क्लास में हैं, स्पेशल इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो स्पेशल इंग्लिश में यहाँ पर राइटिंग सेक्शन 30 मार्क्स का होता है, रीडिंग सेक्शन 30 मार्क्स का होता है, इसके बाद ग्रामर 15 मार्क्स की होती है और आपके जो बुक है उसके ऊपर डिपेंड केवल 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 2 पोएम के एक्सट्रैक्ट रहते हैं 4-4 नंबर के, एक प्ले में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, एक वर्क बुक या टेक्स्ट बुक में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और बाकी लेसन्स में से केवल 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 8 मार्क्स का होता है। लेकिन वहीं अगर आप जनरल इंग्लिश में जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर ज़्यादा मिलेंगे और क्वेश्चन आंसर्स छोटे होंगे, जो कि आप आसानी से पढ़कर और उनकी एग्ज़ाम मतलब बहुत अच्छा परसेंटेज बना सकते हैं। दूसरा सबसे आसान ये है कि 10th क्लास जो जनरल इंग्लिश होता है उसमें आपको एक क्वेश्चन आता है जिसमें कि
5 टेंसेस को आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहता है, जो कि काफ़ी आसान है। अगर आप 9th तक और 10th तक भी अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे थे तो आपके लिए वो ट्रांसलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। बहुत आसान से सेंटेंसेस आते हैं, जैसे कि वर्षा हो रही है, कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है, कुत्ता भौंकता है। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनको आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। चेंज करने से पहले ऑप्शन यानी कि चूज़ करने से पहले जनरल इंग्लिश को या जनरल हिंदी को आप पहले, मैं सजेस्ट करूँगा कि उनके प्रीवियस ईयर के यानी कि पिछले सालों के कुछ पेपर्स आप देख लें, आप उनको अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, आप तुलना कर लें, कंपैरिजन कर लें स्पेशल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, स्पेशल हिंदी और जनरल हिंदी का। उसके बाद ही सोच समझ कर आप चूज़ करें, अन्यथा आपके रिजल्ट पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगला जो वीडियो मैं डालूंगा वो आपके 10th 12th में जो स्पेशली मैं बनाऊंगा, जिसमें कि आपके एसेज, इंपॉर्टेंट एसेज कौन कौन से हैं, एप्लीकेशंस कौन कौन सी है, लेटर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, नोटिस, पोस्ट कार्ड, ठीक है, मैसेज और टेलीग्राम, ये सारी चीज़ें जो कि आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सेलेक्टिव और बहुत ही कम से कम पढ़कर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएं, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप चैनल की लिंक को सेव करके रखिए, ताकि, या फिर सबसे अच्छा है कि सब्सक्राइब आप कर लीजिए, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आसानी से आपको वो वीडियो सबसे पहले मिलेगा। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब ना करें, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सब्सक्राइब ना करिए, बट अपडेटेड रहिए, चैनल को व्यू करके देखते रहिए कि कब मैंने वीडियो डाला और आपको वो मिल जाए, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं, कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है वो मुझे बता सकते हैं। whatever will be possible for me, I will provide you, ठीक है। इसके अलावा आपके टीचर्स आपके साथ हैं, जो आपके स्कूल्स में पढ़ाते हैं, या आप कोचिंग कहीं चाहते हैं तो वो टीचर्स आपके साथ हैं, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, बट चूज़ करिए कि विच वन इज़ करेक्ट, राइट, कौन सा है सही सजेशन, सही कौन सा दे रहा है। क्योंकि अधिकतर जो है वो अफवाह हैं और अपने चैनल को पॉपुलर करने के लिए लोग जो है वो उल्टी सीधी चीज़ें डालते रहते हैं, कंफ्यूज करते रहते हैं, ठीक है। और बीइंग ए टीचर आई डोंट वांट टू मेरा जो प्राइमरी जो एम है वो मैं अपने चैनल को पॉपुलर करना नहीं है, बल्कि अपने स्टूडेंट्स को, यानी कि स्टूडेंट्स जो कि कहीं ना कहीं सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, उनको गाइड करना है। तो मेरे इस पर्पस को पूरा करने में आप मेरी हेल्प करिए, अपने फ्रेंड्स को आप फॉरवर्ड करिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो आप लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी है, ठीक है, और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो डाउटफुल है, जो कि मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ आपको, उन चीज़ों को लेकर भी आप कमेंट कर सकते हैं, सो दैट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव माई एबिलिटी, माई स्किल्स, सो दैट आई कैन गिव यू बेटर एंड मोर बेटर। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।